हाँ जी, हेलो, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। भाई मैं आपके सामने आ गया हूँ यूपी टेट 2025 में जो फॉर्म भरे जाने वाले हैं उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर। देखो, यूपी टेट का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इससे एक बात तो साबित हो गई कि शायद शायद इनके मन में यह आ गया है कि अब आपके लिए एक बार शिक्षक भर्ती ला दी जाए। तो भाई मेरे जो भी अभी तक मेरे प्यारे साथी मेरे मित्र इंतजार कर रहे थे कि भाई यूपी टेट कब होगा, यूपी टेट कब होगा, उनके लिए अब वो घड़ी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। मैं इस वीडियो में, यानी कि मैं नवनीत, इस वीडियो में सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ। आपके लिए क्या खुशखबरी है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने पेपर होते हैं, कैसे कैसे आप एग्जाम क्रॉस कर सकते हैं और कितनी फीस रह सकती है फॉर्म भरने की, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। बस आपको एक काम करना होगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और मैं, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरा नाम क्या है, नवनीत। और मैं सारी की सारी बातें अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। देखो, हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट की। यूपी टेट मैं खुद भी क्वालिफाई कर चुका हूँ, प्राइमरी लेवल भी और जूनियर लेवल भी, है ना भाई। बीटीसी मैंने की थी, 69,000 शिक्षक भर्ती का हिसाब किताब बना हुआ है। बट चलो छोड़ो, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। यूपी टेट जो है आपका नोटिफिकेशन सामने आ गया है। पेपर 1 और पेपर 2 इसमें होता है, जो 2025 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होते हैं, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी आपकी मर्जी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। परीक्षा का नाम क्या है? तो परीक्षा का नाम है यूपी टेट, जिसको की फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। आयोजन कौन करा रहे हैं? तो भाई यूपी बीईबी करा रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड इसका आयोजन कराती है। आगे हम बात करते हैं मोड कैसा रहेगा एग्जाम का। तो एग्जाम मोड रहेगा ऑफलाइन, यानी ये पेपर ऑनलाइन नहीं होता है। इसमें ऑफलाइन का मतलब पेन और पेपर पर आपका एग्जाम होगा। प्रमाण पत्र की वैधता क्या रहने वाली है? तो भाई अब इस प्रमाण पत्र की वैधता रहने वाली है आजीवन, यानी कि लाइफ टाइम वैलिड हो गया है। आप इस बात को जानते होंगे। अच्छा, हम बात करें स्तर की, तो इसमें दो स्तर का पेपर होता है, एक तो होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। आप जानते हैं, जो पेपर 1 होता है वो प्राइमरी लेवल यानी क्लास 1 टू लेकर 5 तक के लिए होता है, और जो पेपर 2 होता है वो अपर प्राइमरी यानी कि क्लास 6 टू 8th क्लास होता है। ठीक है। चलिए, एक इसमें क्या होता है, इसमें आप वैकल्पिक रूप में भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। आप विकल्प में एक भाषा होती है, आप हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं, संस्कृत कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, और भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। ये भाषा मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली इन भाषा में से हमें देखने के लिए मिलती है, चुनने को, है ना। चलिए आगे बात करने वाले हैं एज लिमिट की। तो भाई एज लिमिट जो है, इसमें कम से कम आपकी 18 साल उम्र पूरी हो चुकी हो। अब एक बात आप जानते होंगे कि 18 साल तो इन्होंने यहाँ पर रख दिया, लेकिन 18 साल की उम्र तो पूरी हो ही जाती है ग्रेजुएशन करने से पहले ही पहले। ठीक है, तो 18 तो पूरी हो जाएगी। बात आती है मैक्सिमम एज की। तो भाई मैक्सिमम एज ये ले रहे हैं 35 ईयर्स, यानी 35 साल। अब बात ये आती है कि एज रिलैक्सेशन क्या है, मैं ये आपको समझा देता हूँ। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, तो भाई साहब इन्होंने जो मैक्सिमम एज मांगी है वो 35 ईयर्स मांगी है, जो कि है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर मैं आपसे सामने बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो भाई 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद ये उम्र पहुंच जाएगी 38 तक। अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ 5 साल के एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। 5 साल का मतलब है आप 40 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक होते पीडब्ल्यूडी फिजिक, क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी, ये क्या है? फिजिकल विद डिसेबिलिटी। फिजिकली विद डिसेबिलिटी मतलब फिजिकल डिसेबल जो भी होते हैं उनके लिए भाई 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी ये जो फिजिकली हैंडीकैप है वो 45 ईयर्स तक अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यूपी टेट के लिए। ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, इतनी बातें मैंने आपको बता दी। अब बात आती है टेंटेटिव डेट, मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि फिक्स डेट अभी गवर्नमेंट ने जारी नहीं की है, ना ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया फिक्स डेट एग्जाम शुरू करने का या लास्ट करने का। लेकिन एग्जाम किस डेट को होने वाला है इसके लिए नोटिफिकेशन आ गया, ये आप जानते होंगे।
देखो ऑनलाइन स्टार्ट जो फॉर्म हो सकते हैं आपके सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे और अक्टूबर में इनकी लास्ट डेट हो जाएगी। लेकिन एग्जाम जो होगा इसको मैं बिल्कुल क्लियर क्लियर आपके सामने बता देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बात बिल्कुल खुल के बता दी है कि भाई एग्जाम जो होगा वो होगा 29 और 30 जनवरी 2026 को। 29 और 30 जनवरी 2026 को एग्जाम होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे अगर हम बात करें फीस की, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो अगर आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, कितने सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 600 रुपये फीस जमा होगी। और अगर आप दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं यानी पेपर फर्स्ट और सेकंड, तो 1200 रुपये फीस रहेगी। ठीक है। अच्छा, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हम बात करें तो 400 रुपये फीस रह सकती है। बाकी सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर। बाकी उम्मीद है कि यही फीस रहेगी। आगे अगर हम बात करें इसके योग्यता की, तो आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं, देखो सबसे पहले पेपर वन अगर आप देना चाहते हैं तो आप 12वीं पास हो, साथ में 2 साल का डीएलएड कोर्स जो होता है वो आपने कर रखा। ठीक है। और आपको ये पता है कि 2 साल का जो डीएलएड कोर्स होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसका मतलब बीए या बीएससी भी आपने कर रखी हो। सेकंड, इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है कि आप 12वीं पास के साथ साथ 4 साल का अगर आपके पास डीएलएड कोर्स है ना, जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ में डीएलएड या बीटीसी कर रखी है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रखा है जो कि स्पेशल एजुकेशन होता है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो होगी प्राइमरी लेवल की बात। अगर पेपर 2 की हम बात करें जो कि है आपका अपर प्राइमरी, तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, साथ में 2 वर्ष का बीएड कर रखा हो, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो और साथ में बीटीसी या डीएलएड कर रखा हो, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपने 12th के साथ 4 साल का एक कोर्स कर रखा हो, एजुकेशन एलिमेंट्री कोर्स, या फिर 12वीं के पास 4 साल के कोर्स हो और बीए बीएससी या बीए बीएड भी कर रखी हो। ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने मैंने खोल के रख दी है। आगे आ जाते हैं। आगे दे रखा है इन्होंने यूपी टेट का एग्जाम पैटर्न। तो भाई एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, पेपर फर्स्ट के लिए जो क्लास फर्स्ट से 5 तक के लिए होता है, इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें होंगे 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 30 नंबर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाषा फर्स्ट की, जो कि होगी हिंदी, जिसमें होंगे 30 क्वेश्चन और 30 ही नंबर के होंगे। उसके बाद भाषा होती है सेकंड, जिसमें से आप इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत तीनों में से कोई सी एक भाषा चूज करेंगे, उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही नंबर के होंगे। अगर हम बात करें आगे सब्जेक्ट आएगा आपका मैथ, 30 क्वेश्चन इसमें से होंगे, 30 ही नंबर के। उसके बाद बचता आपका पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही नंबर के। इस प्रकार 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 150 ही नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। टाइम कितना मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्वालिफाई कितने नंबर पे होते हैं इस बात की भी मैं आगे चल के चर्चा करूंगा। अब बात कर लेते हैं हम यूपी टेट के सेकंड पेपर की, जो कि है अपर प्राइमरी यानी क्लास 6 से 8 तक के लिए। तो भाई इसमें पहला सब्जेक्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही नंबर के। और उसके बाद आपकी भाषा फर्स्ट है जो कि हिंदी, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही नंबर के। उसके बाद आप एक वहां से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से, जो कि होंगे 30 क्वेश्चन, 30 ही नंबर के। उसके बाद अगर हम गणित और विज्ञान की बात करें, तो भाई यहाँ आपको या तो गणित और विज्ञान मिलेगा, गणित और विज्ञान मिलेगा, या आपको मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि होंगे 60 क्वेश्चन, 60 ही नंबर के। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी कर रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन में बीएससी कर रखा है, तो आपको मिलेगा ये सब्जेक्ट मैथ और साइंस। पर अगर आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम कर रखा है या बीए कर रखा है, तब आपको यहाँ पर मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 ही नंबर के। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। 150 यानी 150 नंबर के होंगे, 150 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे मैं आपके सामने सिलेबस डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो यूपी टेट में जो हम नॉर्मल छोटे से रूप में मैं बताऊं आपको, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आता है। इसमें आपका बाल विकास हो गया, शिक्षण शास्त्र हो गया, विशेष आवश्यकता वाले बालक हो गए, समावेशी शिक्षा हो गया, और अधिगम के कारक हो गए। ठीक है।
उसके बाद हिंदी जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो भी दोनों पेपर में आती है। इसमें आपको व्याकरण मिलेगी, यानी संधि, समास, पर्यायवाची और विलोम शब्द होंगे। भाषा का शिक्षण की विद्या मिलेंगी, साथ में अपठित ग्रंथांश आपको देखने के लिए मिल जाएगा, भाषा कौशल मिल जाएगा, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड भाषा की। तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर लेंगे। उसमें आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन मिलता है, ग्रामर के क्वेश्चन मिलते हैं, लैंग्वेज पेडागोजी मिलती है और साथ में वोकेबुलरी मिलती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो भाई मैथमेटिक्स में आपको संख्याएं और संक्रियाएं मिलेंगी, ज्यामिति और मापन मिलेगा, समय, दूरी और सरल ब्याज मिलेगा, आंकड़ों का विश्लेषण और गणित शिक्षा के तरीके मिलेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर हम बात करें तो भाई इसमें पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश हो गया, भोजन, जल, वन्य जीव, यातायात, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर आधारित क्वेश्चन होंगे। और बचता है आपका शिक्षण विधियां, परियोजना पर आधारित अधिगम। ठीक है। चलिए आगे एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपने सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो 60 क्वेश्चन मिलते हैं, कितने, जहाँ वो 60 क्वेश्चन मिलते हैं, वो आपके अगर सोशल स्टडीज से आपने अप्लाई किया है तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में से। और अगर आपने किया है साइंस के साथ अप्लाई तो भाई भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में से मिलेंगे। और साथ में मिलेंगे आपको शिक्षण विधियां और प्रश्न तकनीक वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। लास्ट बात की तरफ चलता हूँ। जब इतनी बातें मैंने बता दी तो लगे हाथ आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, जो है क्वालिफाई मार्क। क्वालिफाइंग मार्क क्या है भाई? जनरल कैटेगरी के लिए 60% नंबर आने जरूरी है, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 55%। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 90 नंबर। और अगर आप हैं ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से तो भाई आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए 82 यानी कि 82 नंबर। बाकी अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यूपी टेट के लिए स्पेशल में मैथ की तैयारी करनी, तब भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने मैथ की क्लास लेकर हाजिर हो जाऊंगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। जिनके भी माइंड में मैथ का डर बैठा हुआ है, डर भाग जाएगा दूर दूर तक। जो ये कहते हैं कि मेरे तो मैथ में आज तक समझ में नहीं आया, मैथ का एम क्या है ये भी मेरे समझ में नहीं आता, वो मेरे साथ आ जाओ, मैं हूं यहाँ पर। फिर मैं समझाऊंगा, मैं लेकर चलूंगा आपको आपके सफर पे। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम। और आगे अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद।